सोर्स मटेरियल के इस डीप डाइव एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मार्केट में अक्सर हम सबके सामने ये कन्फ्यूजन रहता है ना कि कौन सा मूव एकदम असली है और कौन सा बस एक बिछाया हुआ जाल। इस रहस्य को सुलझाने की चाबी सिर्फ एक ही जगह छिपी है और वो है वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम कोई आम इंडिकेटर नहीं है। ये असल में उन बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, जिन्हें हम प्यार से स्मार्ट मनी कहते हैं, वो पक्का फुटप्रिंट है जिसे किसी भी हाल में मिटाया नहीं जा सकता। बड़े प्लेयर्स मार्केट में गुपचुप क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी की पूरी कहानी वॉल्यूम हमें चीख चीख के बता देती है। तो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये है, मार्केट के इन विशाल मूव्स को असल में ड्राइव कौन करता है? जाहिर सी बात है, वो ताकत उन बड़े इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी के हाथों में है जिनके पास हजारों करोड़ों का कैपिटल होता है। यही वो लोग हैं जो असल में वो भारी वॉल्यूम क्रिएट करते हैं जिससे मार्केट की दिशा तय होती है। और दूसरी तरफ क्या होता है? जो अनइन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अक्सर इन बड़े मूव्स के पीछे का असली खेल समझ ही नहीं पाते और गलत ट्रेड में बुरी तरह फंस जाते हैं। वॉल्यूम के ही जरिए हम स्मार्ट मनी के असली इरादों और रिटेल ट्रैप्स के बीच के इस बारीक अंतर को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। आज के हमारे इस एनालिसिस का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्मार्ट मनी और वॉल्यूम का कनेक्शन, फिर असली मूव्स की पहचान करना सीखेंगे। उसके बाद रिटेल ट्रैप्स और एब्जॉर्प्शन पर बात करेंगे, फिर जानेंगे कि बाइंग क्लाइमैक्स ट्रैप क्या है। आगे हम प्रमुख ट्रेंड रिवर्सल्स को पहचानना सीखेंगे और आखिर में काम की एक वॉल्यूम एनालिसिस चेकलिस्ट भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, स्मार्ट मनी और वॉल्यूम। देखिए, जब मार्केट में बड़ा पैसा लगता है ना, तो उससे कोई छिपा नहीं सकता। वो चार्ट्स पर भारी भरकम वॉल्यूम के रूप में सामने आ ही जाता है, जो किसी भी प्राइस मूव के पीछे का असली कमिटमेंट दिखाता है। वॉल्यूम एनालिसिस को समझने के लिए सबसे सॉलिड और ज़रूरी थियोरी है रिचर्ड वाइकॉफ का एफर्ट और रिजल्ट का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट लिटरली कमाल का है। इसका सीधा सा फंडा ये है कि मार्केट में जो एफर्ट लगाया जा रहा है, यानी जो वॉल्यूम है, उसका रिजल्ट यानी प्राइस मूवमेंट उसी अनुपात में दिखना ही चाहिए। वॉल्यूम एनालिसिस की पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर टिकी है कि जो एनर्जी लगाई गई, क्या वैसा ही रिजल्ट मिला। इसे ऐसे समझिए जैसे जिम जाना। अगर कोई रोज जिम जाकर पसीना बहा रहा है और साथ में एक बेहतरीन डाइट भी ले रहा है, तो उसके शरीर पर वो रिजल्ट साफ दिखाई देगा, है ना? ये एक असली मूव है जहां एफर्ट और रिजल्ट बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहे हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, कोई जिम में तो रोज घंटों बिता रहा है, लेकिन बाहर आकर डाइट में सिर्फ जंक फूड और जलेबी उड़ा रहा है। क्या उससे कोई रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। बस ठीक यही स्थिति मार्केट में तब होती है जब वॉल्यूम का एफर्ट तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्राइस में कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां कोई बहुत बड़ा ट्रैप या गड़बड़ी छिपी होती है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, असली मार्केट मूव्स की पहचान कैसे करें। चार्ट्स पर एक स्वस्थ यानी हेल्दी और भरोसेमंद मार्केट मूवमेंट को पहचानना बहुत जरूरी है। एक हेल्दी मूव का फॉर्मूला एकदम सिंपल और स्पष्ट है। जब एक बहुत बड़ी कैंडल भारी वॉल्यूम के साथ बनती है, तो उसे हम एक हेल्दी मूव कहते हैं। यहाँ जिम और डाइट दोनों एकदम परफेक्ट हैं। एक बड़ी कैंडल बनाने के लिए तगड़ा एफर्ट लगा है और उसका साफ रिजल्ट भी हमारे सामने है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इस मूव में असली इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है और स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन को लेकर पूरी तरह से कमिटेड है। यहाँ पर मार्केट के एक बहुत बड़े मिथक यानी भ्रम को तोड़ना बेहद जरूरी है, जो अक्सर ट्रेडर्स को बहुत कंफ्यूज करता है। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ग्रीन वॉल्यूम का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ बायर्स खरीद रहे हैं और रेड वॉल्यूम का मतलब है भारी सेलिंग हो रही है। लेकिन असल सच्चाई इससे कोसों दूर है। वॉल्यूम का रंग केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उस दिन की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर थी या नीचे। बस इतनी सी बात है। एक रेड वॉल्यूम बार वाले दिन भी जबरदस्त बाइंग हो सकती है अगर प्राइस नीचे से रिकवर कर जाए। इसलिए सिर्फ रंग देखकर धोखा ना खाएं। हमेशा कॉन्टेक्स्ट और प्राइस एक्शन पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी का काम है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, रिटेल ट्रैप्स और एब्जॉर्प्शन। अब हम मार्केट मूवमेंट्स के उस डार्क और खतरनाक पहलू की तरफ चलते हैं जहां एफर्ट और रिजल्ट आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते। यही वो जगह है जहां अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स के लिए बड़े बड़े जाल बिछाए जाते हैं। लोकप्रिय डिटेक्टिव शो सीआईडी का वो फेमस डायलॉग यहां बिल्कुल सटीक बैठता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। जब चार्ट्स पर भारी वॉल्यूम दिखाई दे लेकिन प्राइस अपनी जगह से टस से मस न हो, यानी कैंडल बहुत ही छोटी बने, तो दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। भारी एफर्ट लगा है लेकिन रिजल्ट गायब है,
ये सच में एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है। इस गड़बड़ी को टेक्निकल भाषा में एब्जॉर्प्शन या चेंज ऑफ हैंड्स कहा जाता है। कई लोग इसे चर्निंग भी कहते हैं। इसमें असल में होता क्या है, इंस्टीट्यूशंस बड़ी चालाकी से अपने शेयर्स बेचकर बाहर निकल रहे होते हैं और इस भारी वॉल्यूम को देखकर जो रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड होकर अंधाधुंध बाइंग करने आते हैं, उनकी इस पूरी लिक्विडिटी का इस्तेमाल बड़े प्लेयर्स अपने सेफ एग्जिट के लिए कर लेते हैं। एफर्ट बहुत ज्यादा है लेकिन प्राइस का मूवमेंट न के बराबर, क्योंकि रिटेलर्स की सारी बाइंग को स्मार्ट मनी बड़े आराम से अब्जॉर्ब कर रही है। अब देखते हैं हमारा चौथा हिस्सा, बाइंग क्लाइमैक्स ट्रैप। मार्केट का सबसे खतरनाक ट्रैप बाहरी हाइप और इंसान के इमोशंस पर खेलता है। बाइंग क्लाइमैक्स पहली नजर में देखने पर एक बहुत ही शानदार बुलिश सिग्नल लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा छलावा है। जब एक लंबा अपट्रेंड पहले ही आ चुका हो और एकदम अंत में भारी वॉल्यूम के साथ एक विशाल कैंडल बने, तो संभल जाइए, वो एक बहरूपिया कैंडल है। ये एंट्री करने या खरीदारी का कोई मौका नहीं है, बल्कि देर से आने वालों को बुरी तरह फंसाने का एक बिछाया हुआ जाल है। ऐसी स्थिति में लोकेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस क्लाइमैक्स की बनावट बहुत ही दिलचस्प होती है। अक्सर ये किसी बड़े न्यूज़ या अचानक आई मीडिया हाइप की ठीक बाद देखने को मिलता है। टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर यूफोरिया यानी एक अंधा उत्साह फैल जाता है, और जो लोग अब तक मार्केट से बाहर बैठे थे वो छूट जाने के डर से अचानक एंटर करने लगते हैं। और ठीक उसी परफेक्ट टाइमिंग पर स्मार्ट मनी इस नई लिक्विडिटी का पूरा इस्तेमाल करके अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेती है, और अनइन्फॉर्म्ड लोग ऊंचे दामों पर माल लेकर फंस जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, प्रमुख ट्रेंड रिवर्सल्स को पहचानना। ट्रैप्स को अच्छी तरह समझने के बाद अब वक्त आ गया है ये जानने का कि एक असली डिटेक्टिव की तरह ट्रेंड के कमजोर पड़ने और एक संभावित रिवर्सल को कैसे पकड़ा जाए। रिवर्सल का एक बहुत बड़ा और अहम संकेत नो सप्लाई सिनेरियो होता है। मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, यानी डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हर नई गिरावट के साथ वॉल्यूम लगातार कम होती जा रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब सेलर्स की दिलचस्पी खत्म हो रही है, मार्केट में सप्लाई सूख रही है, और हम सब जानते हैं कि जब सप्लाई कम हो जाती है तो वहां बायर्स की एंट्री की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रिवर्सल का एक और बहुत बड़ा डेंजर सिग्नल है वॉल्यूम डाइवर्जेंस। अगर चार्ट पर दिख रहा है कि प्राइस तो लगातार ऊपर जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ वॉल्यूम लगातार गिरने लगी है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड और वॉल्यूम दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। डाउ थ्योरी के मुताबिक ये इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि मौजूदा ट्रेंड अब बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उस ट्रेंड में अब वो दम नहीं बचा और बहुत जल्द ही मार्केट अपनी दिशा बदल सकता है। और अंत में हमारा छठा हिस्सा, वॉल्यूम एनालिसिस चेकलिस्ट। तो चलिए अब तक के इन सभी बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड टूल किट में बदल देते हैं। याद रखिए, वॉल्यूम को कभी भी अकेले आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। इस 3 कदम के प्रोसेस का पालन करना हमेशा फायदेमंद होता है। सबसे पहले चार्ट्स को थोड़ा जूम आउट करें और बड़ी पिक्चर को समझें। फिर बारीकी से देखें कि अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर वॉल्यूम कैसा बर्ताव कर रही है। और सबसे जरूरी बात, जब तक प्राइस एक्शन से कोई पक्का कंफर्मेशन न मिल जाए, तब तक कोई भी कदम उठाने की जल्दबाजी ना करें। जब भी चार्ट एनालिसिस करें तो खुद से ये 5 सवाल जरूर पूछें। ये प्लेबुक बेहद कारगर साबित होगी। पहला, क्या प्राइस के साथ वॉल्यूम बढ़ रही है या घट रही है? दूसरा, क्या लगाए गए एफर्ट का रिजल्ट साफ साफ दिख रहा है? तीसरा, क्या कोई अचानक आई वॉल्यूम स्पाइक है जो स्मार्ट मनी की एक्टिविटी की ओर इशारा कर रही है? चौथा, क्या कहीं प्राइस और वॉल्यूम के बीच कोई डाइवर्जेंस तो नहीं बन रहा? और पांचवा, वह सबसे अहम सवाल, क्या अगले प्राइस एक्शन ने इन वॉल्यूम सिग्नल्स को कंफर्म किया है? यकीन मानिए, ये सवाल हर चार्ट का छिपा हुआ सच आपके सामने लाकर रख देंगे। इस पूरे एनालिसिस के बाद अब सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि स्मार्ट मनी के इन फुटप्रिंट्स को पढ़ने की कला सीखने के बाद आगे क्या किया जाएगा? क्या सही जानकारी और वॉल्यूम के इन सुरागों का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन सॉलिड रणनीति बनाई जाएगी, या फिर बिना समझे बूझे अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स की तरह किसी बाइंग क्लाइमैक्स या एब्जॉर्प्शन ट्रैप का शिकार बन जाएंगे? चुनाव हमेशा सही ज्ञान और सतर्कता पर ही निर्भर करता है। सोर्स मटेरियल के आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। सीखते रहिए और स्मार्ट बने रहिए।